अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, 3 हफ्ते से जायद अरसा हो चुका है इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद तन्हाई में हैं। किसी की मुलाकात नहीं हो रही उनसे और अब उनके मुतालिक इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। इसकी हकीकत क्या है और इसमें पाकिस्तान की और स्पेशली पंजाब हुकूमत का क्या किरदार है? आखिर क्या वजह है कि इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, या फिर ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इनकी जो है तरदीद या तस्दीक इस हवाले से क्यों नहीं हो रही? ये अफवाहें कहां से उठी हैं? ये तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, अवाम के इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स हैं और क्या खतरात लाहक हैं, ये सारी चीजें एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ एहसान राणा साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और डे टू डे जितनी भी ये करंट हैपनिंग हो रही हैं स्पेशली पॉलिटिकली, इन पर इनकी बड़ी गहरी नजर है। और अडयाला जेल की तरफ भी कई चक्कर लगा चुके हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान होने वाली जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उनसे राणा साहब हमेशा बाखबर होते हैं, बल्कि वक्त से पहले बाखबर होते हैं। तो राणा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब की मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर करंट इस वक्त सिचुएशन क्या है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। एहसान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जिस तरह मैंने इंट्रो में बात की कि आप भी जानते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और वो बड़ी तशवीशनाक हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में अवाम में एक क्योस है, एक बेचैनी है और क्यूरियोसिटी भी है साथ साथ। जबकि पाकिस्तान से बाहर बात की जाए तो बहुत ज्यादा रूमर्स है। इंडिया में तो बाकायदा ट्रांसमिशंस चल रही हैं कि खुदा ना खास्ता इमरान खान को मार दिया गया है। बिल्कुल। अफगानिस्तान में भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और जो इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स, वहां से इसी किस्म की खबरें आ रही हैं बड़ी तशवीशनाक कि भाई इमरान खान से मुतालिक जो है वो कोई क्रेडिबल सोर्स से कोई अपडेट दी जाए, लेकिन अपडेट नहीं दी जा रही। सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं और आपके पास क्या मालूमात जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास खबर है वो ये है कि कल या परसों खान साहब के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी। अच्छा जी, लेकिन ये खबर क्या है इसमें मैं बाद में आता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं रिलेट करना चाहता हूँ यहाँ पर जिस खातून की हुकूमत है, एक ऐसी ही लेडी बांग्लादेश के अंदर थी। मैं बांग्लादेश के साथ रिलेट करना चाहता हूँ कि वहाँ शेख हसीना थी जिसने 20 साल लगातार जुल्म के पहाड़ तोड़े बांग्लादेशी अवाम के ऊपर, और फिर उसका जो अंजाम था वो सारी दुनिया ने देखा। यानी उन्हें जिस सरजमीन के ऊपर उनका जन्म हुआ वहां पर उन्हें नसीब भी नहीं हुई और वह कहाँ गई? इंडिया में उसने जाके पना ली। हाँ, पॉलिटिकल असाइलम उसने जाकर वहां ली। अब देखें कि पंजाब के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, वही हो रहा है, वही सब कुछ हो रहा है, वही हो रहा है। चादर और चार दीवारी तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जी। और फिर किस तरह से लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे, सहाफी बरादरी के ऊपर क्या कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। हमारे दोस्त, मैं मजम्मत करता हूँ, सोहराब बरकत, उनको किस तरह से एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। इससे पहले जमील फारूकी, बहुत सारे हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। सहाफी बरादरी हो गई, और इससे पहले जो सियासतदान है उनके ऊपर। तो ये लोग पता नहीं कैसे भूल जाते हैं कि आप देखें 6 महीने पहले शेख हसीना समझती थी कि मैं तो, मेरा जो इक्तदार है वो पूरी जिंदगी के लिए है, बिल्कुल, और मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसे ही है। और उसने 1400 लोगों को मरवाया। शेख हसीना ने ऑर्डर दिया कि इनको सीधी गोलियां मारे। लेकिन फिर क्या हुआ? धड़न तख्ता हुआ, सारी दुनिया ने देखा, गुरूर खाक में मिला और शेख हसीना की हुकूमत चली गई। तो मेरे ख्याल में लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारी जो हुकूमत है ये ही रहेगी और इसका ही तसलसल रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ मरियम नवाज। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात। आप देखें ना, वो केपी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आता है तो उसकी यहाँ पर
तजलील की जाती है। एक इंस्पेक्टर को उसके आगे खड़ा कर दिया जाता है, सीना तान के खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं आगे जाने दूंगा। बिल्कुल इसी कोर्ट तरह के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो आपकी बात और तो ठीक अब है। मैं आता हूँ जो मैंने खबर दी थी कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि इंटरनेशनली इस वक्त ये हॉट केक बना हुआ है, हाइप क्रिएट हो चुकी है बिल्कुल, और जिसकी वजह से प्रेशर भी है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की एक वाहिद पार्टी है जो पूरी दुनिया में हाइप क्रिएट करने में सबसे आगे है, एक्सपर्ट है जी। और फिर आप देखें अमेरिका है और इसी तरह यूनाइटेड किंगडम, ये दो ऐसे मुल्क हैं जहां पर इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके मुताबिक दुनिया चलती है, ऐसे ही है। तो वहां पर इनकी लॉबी बहुत मजबूत है तहरीक इंसाफ। अच्छा, और अब ये फैसला हुआ है, फैसला साजों ने जिसने भी फैसला करना है बाहर से या अंदर से, जी जी, तो खबर ये है कि कल या परसों मुलाकात खान साहब के साथ करवा दी जाएगी। क्योंकि इंडियन मीडिया, आपको पता है कि उनकी जो दुबई एयर शो में किस तरह से उनकी इंसल्ट हुई पूरी दुनिया में, तेजाज जो क्रैश हुआ, उसके बाद उन्होंने भी एक चाल चली अच्छा, कि किसी ना किसी तरीके से इसको शिफ्ट किया जाए पाकिस्तान के जो इंटरनल अफेयर्स के अंदर, जो इंटरनल मैटर्स हैं उसको डिस्कस किया जाए इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, ताकि जो तवज्जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, ये भी एक उनका वो कह लें कि एक चाल है, यानी ये लहर इंडिया से उठी। जी जी, इंडियन मीडिया ने भी इसको काफी मतलब प्रोपेगेंडा फैलाने में आगे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब खबर ये है कि पाकिस्तान में के खान साहब के साथ 1-2 दिन के अंदर मुलाकात करवा दी जाए। अच्छा राणा साहब, आपकी बात ठीक होगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतना ज्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इतना ज्यादा प्रेशर है जी, और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो खबरों की जीनत बना हुआ है इमरान खान के हवाले से। तो ऐसे में इमरान खान से किसी फैमिली मेंबर की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? 2 दिन बाद क्यों करवाई जाएगी? आज क्यों नहीं करवाई जा रही? क्या इसके आड़े, वो जिस तरह आपने बड़ी मिसाल दी हसीना वाजिद की, मुर्सी की मैं मिसाल देता हूं, नहीं, क्या पंजाब की हुकूमत इसके आड़े है? और अगर है तो क्यों है? देखें मेरे, यह कौन है जो मुलाकात नहीं होने दे रहा? देखें ये तो जो, लेकिन आपकी खबर से एक बात की तो तस्दीक होती है कि वो खैरियत से नहीं, वो खैरियत से हैं। अच्छा, ये अफवाहें हैं? ये अफवाहें हैं, चलें शुक्र है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली हमें। लेकिन जो इस वक्त वही तो है ना, ये एक पूरा इनका जो सेल है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से मोहम्मद मुर्सी को मिस्र की जेल में मार दिया गया था, वो भी अवाम के अंदर बहुत मकबूल था, पॉपुलर लीडर था उस वक्त का, 2019 की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, खान साहब जिंदा है, सलामत हैं, खुश हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिट हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि ये एक टेस्ट केस के तौर पे भी लिया जा सकता है। अच्छा, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानता। अच्छा, हाँ, ये इसलिए नहीं करवाई जा रही क्योंकि जो नए वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा, ताकि वो आइंदा का लाए अमल जल्दी तरतीब ना दे पाए। ठीक है, उनको अंधेरे में रखा गया। हाँ जी, ठीक ठीक, सही। चलें जी, एहसान साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी पॉजिटिव खबर दे दी। चलो कहीं से तो पॉजिटिव खबर आई, वरना तो हर जानिब से कहीं से हमारे साफी हजरात खबर दे रहे हैं कि जी इमरान खान को वो फांसी घाट के बराबर वाले सेल में शिफ्ट कर दिया गया है, इमरान खान को फांसी घाट के आगे से गुजारा गया है। कोई कहता है कि इमरान खान रहे नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो सेहतमंद नहीं है, बीमार हैं। आपने तो चलो ऐसे आपको रोकूंगा, हुकूमत ने बल्कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि ये इतने दिन हो गए मुलाकात नहीं करवाई, क्योंकि जुमेरात का एक दिन होता है मुलाकात का, एक आई थिंक ये मंगल का दिन होता है, जी जी, ये 2 दिन होते हैं मुलाकात के खान साहब के साथ। वो आते हैं, एहतजाज करते हैं, उसकी बहनें वज़ीर आला केपी के, और उनको कहते हैं निकल जाओ, कोई मुलाकात नहीं। मेरे ख्याल में ये जो पंजाब हुकूमत है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुलाकात करवा देनी चाहिए थी फौरी। तो मुलाकात से क्या होता है इरफान साहब? कुछ भी नहीं होता, तो मुलाकात तो करवानी चाहिए। बिल्कुल, 2 साल इससे पहले जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज हैं, वो सबकी मुलाकातें होती नहीं होती हैं। बिल्कुल, ये मामूल का हिस्सा है ना, तो इनकी भी करवा देनी चाहिए थी। और खबर ये है, आपके व्यूवर्स को बताते चलें कि 1-2 दिन के अंदर, यानी कल और परसों का जो दिन है, आप देखेंगे कोई उनके घर वाले यानी फैमिली, और या जिनको उनके जो वकला हैं उनकी टीम,
میں سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی ملاقات ہوگی. مطلب کسی کریڈیبل بندے سے ہو جی جائے. بالکل بالکل. چلیے جی احسان صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی زیادہ وقت نہیں لیتے, احسان صاحب نے اچھی خبر دے دی ہے. اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور ہم دونوں کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.